छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। एग्जाम में इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी और वर्तमान में उनकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि वर्तमान में उनके स्थान पर कौन सी जगह को हम जानते हैं। इन 3 प्रकार से आप क्वेश्चन को देखेंगे। 16 महाजनपदों का जो वर्णन प्राप्त होता है वह 2 ग्रंथ में प्राप्त होता है। एक है जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र और दूसरा है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। दोनों महाजनपदों के नामों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये 16 नाम आप लोगों को याद रखना है, जिसमें से एक नाम है मगध। मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह गिरिव्रत थी, जो बाद में राजगृह होती है और कालांतर में आकर के हम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार जो बिंबिसार ने तलवार के दम पर किया था, उस साम्राज्य के विस्तार का अंत सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात तलवार को रख देने से समाप्त हो जाता है। यहाँ जो दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद है वो है अंग। अंग का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है और इसकी राजधानी थी चंपा। एक क्वेश्चन आता है कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था। कहीं कहीं चंपा को मालिनी के नाम से भी वर्णित किया गया है। चंपा नदी के तट पर स्थित होने के कारण अंग की राजधानी चंपा बनी। अंग आधुनिक जो है भागलपुर, जो बिहार में स्थित है, वहां पर स्थित था उस समय। तीसरा जो महाजनपद है वो है काशी। काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की वही काशी है जिसकी राजधानी उस समय वाराणसी थी। वरुणा और असी नामक 2 नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। चौथा महाजनपद कौशल है। आप लोगों को पता होगा कि कौशल की राजधानी उस समय अयोध्या थी। कौशल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो आज भी मथुरा के ही नाम से जानी जाती थी या जानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला महाजनपद है आपका चेदी। यद्यपि चेदी की जो राजधानी सोथिवती मिलती है उसकी पहचान अभी थोड़ी संदिग्ध है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि सोथिवती बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। अगला जनपद है वज्जी संघ। वज्जी 8 राज्यों का एक समूह था। अगर इसको देखा जाए तो प्राचीन काल में गणराज्य का सबसे प्रारंभिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है वज्जी में, और यही वो राज्य है जहाँ पे लोकतंत्र सिस्टम से राजा का चुनाव किया जाता था। यदि आप लोगों से कहीं पूछा जाए कि भारतवर्ष में लोकतंत्र का या गणराज्य का प्रारंभिक स्वरूप कहाँ दिखाई देता है, तो आप उस समय वज्जी को आंसर में लिखेंगे। वज्जी की जो राजधानी थी वो है वैशाली, जो आज मुजफ्फरनगर या दरभंगा जिला जो है उसके बीच में कहीं स्थित था, जो वर्तमान बिहार में है। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल के भी 2 पार्ट थे, एक कुशीनगर के मल्ल थे, एक पावा के मल्ल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वहां पर ये जो है मल्ल गणराज्य स्थित था। आगे है पांचाल। पांचाल के भी 2 पार्ट थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल में अहिचत्रा था और दक्षिणी पांचाल में कामपिल्य था। इन दोनों स्थलों की पहचान आज के उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली और बदायूं से संपन्न की जाती है। अगला स्थान है वत्स। वत्स महाजनपद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी मिलती है। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत के पश्चात निचक्षु यहाँ के राजा बनते हैं, और जब हस्तिनापुर नदी में प्रवाहित हो जाता है तो वो कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाते हैं। अगला स्थान है कुरु। कुरु महाजनपद वर्तमान में दिल्ली और मेरठ के आसपास स्थित था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ पाई जाती है।
इसके पश्चात जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है अवंती। अवंती के भी दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। कभी कभी पुराना नाम भी पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उज्जैनी को अवंतिका के नाम से भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किया गया है। अगला जो महाजनपद है वो है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराट थी और आप लोगों को पता होगा कि महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तो वो इसी स्थान पर जाकर के अपना अज्ञातवास बिताए थे। इसके पश्चात अस्मक मिलता है जिसकी राजधानी पोतन या पोटली प्राप्त होती है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है। इसके पश्चात कंबोज था। कंबोज वर्तमान में अफगानिस्तान में मिलता है जिसकी राजधानी हाटक है या राजपुर भी कहीं कहीं प्राप्त होता है। इसके पश्चात गांधार है जो वर्तमान पाकिस्तान में और सब पार्ट में कुछ हिस्से इसके अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। जो आज का कांधार है वो साम्राज्य कभी गांधार में आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला के बारे में आप लोग जानते हैं कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा की जाती थी या की गई है। यही कारण है कि इसका नाम तक्षशिला पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में ये वो महाजनपद है जिनका वर्णन हमें भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है।